हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। आज हम क्लास 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स की एक्सरसाइज 1.3 को करेंगे। इसका बेसिक हम पढ़ चुके हैं सेट्स के बारे में, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको सेट के इसमें कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद इस एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। दैट मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स एंड इन द ब्लैंक स्पेसेस। हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन स्टेटमेंट में हमें फिल करना है दैट ये वाले साइन हमारे सबसेट वाले और नॉट सबसेट वाले हमें यहाँ पे फिल करने होंगे। तो चलते हैं अपने पहले वाले पार्ट की तरफ। दैट सबसे पहले दिया हुआ है हमें एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 2, 3, 4 एंड सेकेंड सेट है जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो मुझे चेक करना है क्या ये वाले सेट के एलिमेंट्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। 2 मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड यहाँ पर 4 भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले वाले सेट के अगर सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में एग्जिस्ट करते हैं तो मैं कह सकता हूँ इट इज अ सबसेट। क्लियर, दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस वन। क्लियर है। सेकंड वाले में चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपको फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट दिए हैं ABC दिए हैं एंड सेकंड वाले सेट में जो एलिमेंट दिए हैं वो BCD दिए हुए हैं। अब चेक करते हैं इसके एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले ए एलिमेंट की ही बात कर लें तो आपको पूरे सेट में कहीं भी ए एलिमेंट नहीं दिखेगा, और ए एलिमेंट नहीं है फिर चाहे बाकी हो या ना हो तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इस सेट के जो एलिमेंट है पूरी तरीके से इसमें एग्जिस्ट नहीं करते। इसी वजह से इसको बोलेंगे इट इज नॉट अ सबसेट। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट थर्ड में हम देखेंगे x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तो एक स्टूडेंट है इस सेट में जो कि किस क्लास का है, क्लास 11th का है आपके स्कूल का। वहीं पे दूसरा सेट डिफाइन किया हुआ है x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल की बात करी जा रही है तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स की बात करी जा रही है जितने भी स्टूडेंट स्कूल में हैं। लेकिन यहाँ पर सेट की अगर हम बात करें तो इस सेट में सिर्फ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास की बात करी गई है। तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट जो 11th क्लास के हैं वो स्कूल के सारे स्टूडेंट के अंदर तो आएंगे ही। तो इसका मतलब ये वाला सेट इस वाले सेट का सबसेट होगा। क्लियर है। आपको यहाँ पे सेट में आपको ऑलरेडी सारे स्टूडेंट्स की बात करी गई है और यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th की बात करी गई है। क्लियर। नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। x सच दैट x इज अ सर्कल इन द प्लेन एंड यहाँ पर दूसरा सेट जो दिया हुआ है x सच दैट x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। तो यहाँ पर दो सेट्स हमें सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन किए हुए हैं। पहले वाले सेट में जो हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, यहाँ पर बोला है एक सर्कल है प्लेन में बट रेडियस डिफाइन नहीं किया है। तो रेडियस अलग अलग हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सर्कल भी अलग होंगे। बट दूसरे वाले सेट की अगर बात करें तो यहाँ पे सर्कल तो डिफाइन करा है, सेम प्लेन में भी है, बट इसका रेडियस जो है वो 1 यूनिट दे दिया गया है। इसका मतलब इसके अंदर जो भी सर्कल्स होंगे उन सबका रेडियस 1 होगा और सबका साइज सेम होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग रेडियस वाले अगर सर्कल हैं तो इसमें कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 1 रेडियस वाला ही सर्कल एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए ये भी हमारा एक सबसेट नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, x सच दैट x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। तो यहाँ पर डिफाइन करा है एक सेट जिसमें हमने ट्राइंगल्स की बात करी है। इसमें डिफाइन नहीं करा किस टाइप का ट्राइंगल, हम सारे ट्राइंगल्स को ही ले लेंगे। और यहाँ पर बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की। तो यहाँ दिया गया है मुझे एक ट्राइंगल के बारे में और यहाँ बात कर रहे हैं रेक्टेंगल के बारे में। और आप देख रहे हैं इन दोनों शेप में कोई रिलेशन नहीं बनता, इसी वजह से इसका कोई भी सेट या फिर मैं कहूँ दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस वन। क्लियर है। ये हमारे कुछ पार्ट कंप्लीट हो गए। बढ़ते हैं अगले पार्ट्स की तरफ। इसी क्वेश्चन के आगे पार्ट्स भी हैं। दैट x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। अब यहाँ पर प्लेन में जो ट्राइंगल की बात करी गई है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो होते हैं उनकी सारी साइड्स इक्वल होते हैं। सेकंड सेट की बात करें तो यहाँ पे x इज अ ट्राइंगल इन अ सेम प्लेन। अब यहाँ पे सिर्फ ट्राइंगल बोला है तो इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकता है, स्केलेन ट्राइंगल भी हो सकता है। बाकी जितने टाइप ऑफ ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, बट यहाँ पर जो ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा वो सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा। तो ये इस सेट का जो एलिमेंट है वो इसमें आप देख रहे हैं पूरी तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल इसमें है और इस वाले सेट में भी इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे ट्राइंगल्स की बात करी गई है। सो इट इज अ सबसेट ऑफ द सेकंड वन सेट। क्लियर। सेवेंथ पार्ट की बात करें, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर और यहाँ पर सेट जो डिफाइन है x इज एन इंटीजर। तो इवन नेचुरल नंबर की बात करी गई है तो हमारा सबसे पहला इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा 2, देन हो जाएगा 4, देन हो जाएगा 6,
दैन हो जाएगा 8 और ऐसे ही ये आगे कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है? ये मेरे फर्स्ट सेट के एलिमेंट मिल गए। सेकंड सेट के एलिमेंट जो होंगे इंटीजर बोला है, तो इंटीजर की बात करेंगे तो इसमें सारे के सारे इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव सब आ जाएंगे। जैसे मिडल नंबर मेरा 0 होता है, इधर हो गया 1, दैन फिर 2, 3, दैन 4, दैन 5, दैन 6 एंड आगे की तरफ भी ये बढ़ता जाएगा और पीछे की तरफ भी दिस इज -1, -2 एंड डैश डैश डैश। अब आप देखें कि इसके जो एलिमेंट है वो इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो फर्स्ट एलिमेंट 2 मेरा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे ही मेरा 4 भी एग्जिस्ट करेगा और 6 भी मेरा एग्जिस्ट कर रहा है और ऐसे ही सारे इंटीजर्स के अंदर ये सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो। क्लियर? तो ये वाला सेट मेरा इस वाले सेट का सबसेट होगा क्योंकि सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में मेरे प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उन्हें हमें चेक करके बताना होगा कि वो ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले वाले की बात करते हैं। एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं ए बी और दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट दे रखे हैं बी सी ए और यहाँ पे बता दिया गया है दैट स्टेटमेंट में इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस वन। क्लियर? तो फर्स्ट एलिमेंट को अगर मैं चेक करूँ, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स की बात करूँ तो ए यहाँ पर है तो ए यहाँ भी प्रेजेंट है, बी यहाँ पर है तो बी यहाँ भी प्रेजेंट है, लेकिन हमें बोल दिया इट इज नॉट अ सबसेट। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो पहला वाला जो सेट है उसके एलिमेंट्स हैं ए और ई और दूसरे सेट के एलिमेंट्स की बात करी गई है कि सारे वॉवल्स हैं। अब वॉवल्स का जो सेट होता है दैट इज ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये सारे एलिमेंट्स होंगे हमारे सेकंड सेट के और चेक करेंगे तो ए एलिमेंट यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है एंड ई की बात करें तो वो भी हमारा प्रेजेंट है और ये भी हमारा एक सेट होगा। तो यहाँ पे भी सेट बोल रखा है तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर मुझे एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 एंड यहाँ पर दे रखे हैं 1 3 5। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि 2 एलिमेंट यहाँ पर तो है बट यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये यहाँ पर ये वाले एलिमेंट जो हैं इसमें पूरी तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से ये सेट इस वाले सेट का सबसेट नहीं होगा और सबसेट नहीं होगा लेकिन यहाँ पे सबसेट दे रखा है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? बढ़ते हैं आगे। फोर्थ पार्ट में आप देख रहे हैं एक सेट हमें डिफाइन कर रखा है ए और यहाँ पर हमें एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी। तो आप देखेंगे कि ए जो है वो इसका सबसेट है कि नहीं, तो इसके सबसेट में ए भी आ जाएगा एंड सबसेट बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, ए बी का कॉम्बिनेशन भी आ जाएगा, बी सी का भी आ जाएगा और ए बी सी का भी आ जाएगा। तो अगर मैं इसके सारे सेट्स की बात करूँ, सारे सबसेट्स की बात करूँ तो इसमें आपका सेट ए भी आ जाएगा, सेट बी भी आ जाएगा, सेट सी भी आ जाएगा। इसके बाद कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो कॉम्बिनेशन भी इसमें एग्जिस्ट करेंगे दैट इज ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी एंड द लास्ट वन इज ए कॉमा सी और फिर तीनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा दैट इज ए कॉमा बी कॉमा सी। अब आप देख रहे हैं इसमें कि ये वाला एलिमेंट जो है तो मेरा यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब मैं कहूँ कि ये मेरा सेट इसका एग्जिस्ट कर रहा है तो इट इज़ अ सबसेट ऑफ द सेकेंड वन सेट। क्लियर? तो ये भी स्टेटमेंट मेरा कैसा हो जाएगा? यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है एक सेट दिया हुआ है और यहाँ पर भी एक सेट डिफाइंड है जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी, बट यहाँ जो साइन यूज़ किया गया है वो बिलोंग्स टू का साइन यूज़ किया गया है। और आपको क्लियर हो, अगर आप पुरानी क्लासेस को या फिर पुराने वीडियो लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि बिलोंग्स टू का साइन जो है वो हम तब यूज़ करते हैं जब एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। बट यहाँ पर तो सेट को बोला गया है कि सेट एग्जिस्ट करेगा, बट सेट तो किसी का भी पार्ट नहीं होता, इसीलिए ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब इवन नंबर नेचुरल नंबर की बात कर रही है और लेस देन 6 की बात कर रहे हैं तो मेरे इवन नेचुरल नंबर हो जाएंगे 2 एंड 4 और लेस देन 6 की बात करिए तो 6 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरे वाले नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे जिसमें 36 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो 36 को डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? नेचुरल नंबर की बात करी गई है तो 1 से 36 डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा एंड 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। फिर बात करेंगे तो ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और
उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर इज 12, 12 से डिवाइड हो जाएगा, एंड 12 के बाद ये 18 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनसे ये डिवाइड हो सकता है। और हाँ, 36 से भी ये डिवाइड हो पाएगा। लास्ट नंबर तो हमें इंक्लूड करना होगा, सो 36 भी मेरा इस सेट का एक एलिमेंट होगा। अब ये सारे एलिमेंट्स इस वाले सेट के हैं, और इस वाले सेट की बात करें तो यहाँ पे 2 और 4 एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर देखें तो ये एलिमेंट्स क्या मेरे इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहे हैं। 2 भी है और 4 भी है, यहाँ पर भी है 2 एंड यहाँ पर भी है 4। तो इसके सारे एलिमेंट अगर उस वाले सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मेरा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बोला है इट इज अ सबसेट ऑफ द सेकंड। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट एक सेट दे रखा है A, जिसके एलिमेंट डिफाइन कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर? तो यहाँ पे स्टेटमेंट को हमें चेक करके बताना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत स्टेटमेंट है। सो सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करें तो 3, 4 की अगर बात करी गई है तो 3, 4 आप देख रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एलिमेंट है। और एलिमेंट ए से एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप देखेंगे क्लियरली कि यहाँ पे 3, 4 है, और 3, 4 एक सेट है, और सेट की बात करें तो वो ए का सबसेट है। क्लियर है? 3 का सबसेट है। क्लियर है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एलिमेंट डिफाइंड है, ये कर्ली ब्रेसेस के साथ ये एलिमेंट दिया गया है, और सबसेट्स में एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये मेरा जो स्टेटमेंट है वो कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ध्यान रखना होगा आपको कि एलिमेंट्स क्या हैं और सेट्स क्या हैं। यहाँ पर ये एलिमेंट है, ना कि एक सेट है। बट यहाँ पे हम इसी केस में थर्ड वाले पार्ट की अगर बात करें तो थर्ड वाले पार्ट में एक एलिमेंट हमने बता दिया 3, 4 और इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दिया, तो ये मेरा हो जाएगा सबसेट। और ये सबसेट आप देखेंगे क्लियरली इसका पार्ट है, तो ये हो जाएगा मेरा ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर है? यहाँ पे डिफरेंस है, आपको बस इतना समझना है कि 3, 4 सिंगल ब्रैकेट जो है वो इसका एक एलिमेंट है, और 3, 4 जिसमें हम सेट को डिफाइन कर रहे हैं वो मेरा एक सबसेट होगा ए का। क्लियर? यहाँ पे हम बात करेंगे तो एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये मेरा एलिमेंट है और एलिमेंट ए के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये मेरा स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट। वहीं पे फोर्थ वाले पार्ट की अगर बात करें तो 1 मेरा बिलोंग कर रहा है ए से कि नहीं कर रहा, तो 1 मेरा बिलोंग कर रहा है। अब देखिए ये एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है तो ये स्टेटमेंट मेरा हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। दैट 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब 1 जो है एक एलिमेंट है जो कि ए का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि एलिमेंट सबसेट का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट मेरा डायरेक्टली क्या हो जाएगा? इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। 6th वाले पार्ट में देखें तो 1, 2, 5 एक सेट डिफाइन किया गया हुआ है 1, 2, 5, और ये बोला है एक सबसेट है ए का। तो मैं देखूंगा यहाँ पे कि 1, 2 एंड 5 का स्टेटमेंट बिल्कुल सही आ रहा है, तो मेरा ये जो हो जाएगा स्टेटमेंट वो हो जाएगा ट्रू। क्लियर है? क्योंकि 1, 2, 5 जो है वो एक सबसेट है ए का। क्लियर? बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। अब 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए की बात करेंगे यहाँ पे, तो जब बिलोंग्स टू की बात करते हैं तो एलिमेंट मेरे एग्जिस्ट करने चाहिए, ना कि सबसेट इसमें एग्जिस्ट करे। तो ये मेरा जो है वो सबसेट डिफाइन हो रहा है, और सबसेट जो है वो ए का एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा मेरा फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज 1, 2, 3। अगर मैं 1, 2, 3 की बात करता हूँ तो 1 और 2 तो मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, बट 3 जो है वो सिंगल एलिमेंट नहीं है। 3 और 4 मिला के पूरा एक एलिमेंट है, और ये भी हमारा सबसेट नहीं हो जाएगा, तो ये होगा मेरा एक फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट 5 की बात करें तो 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। अब ए में 5 तो एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, क्लियरली आप देख सकते हैं, तो इसमें तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ये मेरा हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। अगर मैं 5 की बात करूं बिलोंग्स टू ए, अब 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो हम जानते हैं कि जो नल सेट होता है वो किसी भी सेट का एक सबसेट होता है, तो ये हो जाएगा मेरा ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर? लास्ट वन आप देख रहे हैं कि 5 को हमने ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दिया आता है
और ये वैल्यू कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि फाई को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है नल सेट को, या तो सिंगल फाई बनाते हैं या फिर खाली ब्रैकेट्स को ही बनाकर छोड़ देते हैं। तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, इसी वजह से ये मेरा स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है सबसेट के एंड बिलोंग्स टू के, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, बड़ी ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दैट इज राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब यहाँ पर मुझे कुछ सेट डिफाइन किए गए हैं, तो इनके सबसेट्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो फाई है नल सेट होता है वो हर एक सेट का एक सबसेट होता है। तो यहाँ पे सिंपल एक फाई आ जाएगा और दूसरा ये एक खुद आ जाएगा, यही इसके दो सबसेट होंगे। ए कॉमा बी की अगर बात करें तो फाई होगा इसमें, फिर हम बात करेंगे ए की, ए इसका सबसेट है, फिर बी भी इसका सबसेट है, एंड लास्ट वन ए बी, ये भी इसका सबसेट होगा। थर्ड वाले पार्ट की अगर बात करें तो 3 एलिमेंट दिए गए हैं, तो फिर से वही करेंगे, 5 तो मेरा एक सबसेट होगा ही होगा। फिर उसके बाद बात करूँगा तो 1 मेरा एक सबसेट है इसका, फिर बात करेंगे तो 2 है, और उसके बाद फिर 3 है, और उसके बाद फिर इनका हम कॉम्बिनेशन लेना स्टार्ट करेंगे। दैट 1, 2 भी इसका सबसेट होगा, 2, 3 भी इसका सबसेट होगा, 1, 3 भी इसका सबसेट होगा, और लास्ट वन 1, 2, 3 ये भी इसका सबसेट होगा। तो ये सारे के सारे सबसेट आ जाएंगे आपके 1, 2, 3 एलिमेंट्स के। 5 की बात करें तो 5 का जो सबसेट होता है वो 5 ही होता है, और कोई एलिमेंट इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पर आके ये वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है आपको? सबसेट अगर आपको क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो आसानी से आप इन एलिमेंट्स को अलग अलग सेट्स की फॉर्म में या सबसेट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। राइट डाउन द फॉलोइंग एज एन इंटरवल। आपको यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में इंटरवल्स डिफाइन किए गए हैं, इनको आपको कन्वर्ट करना है इंटरवल्स, प्रॉपर इंटरवल्स की फॉर्म में हमें डिफाइन करना है। तो एक चीज़ आप याद रखेंगे, जब भी आपका ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे, और सिंपल लेस देन और ग्रेटर देन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम सर्कुलर ब्रैकेट्स की बात करेंगे। और यहाँ पे ये सर्कुलर ब्रैकेट ये डिफाइन करते हैं कि वैल्यू तो अप्रोच कर रही है बट पूरी तरीके से उस वैल्यू पर नहीं आ पाएगी। बट यहाँ पर इक्वल टू का साइन यूज हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज जो इसके आसपास हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे। एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला सेट है आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x का जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन -4 एंड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6। तो जैसे मैंने बात करा कि यहाँ पे लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है, तो मैं सर्कुलर ब्रैकेट को यूज करूंगा, -4 यहाँ पे रेंज लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा मैं 6, जहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा। तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन मेरा निकल कर आ जाता है इस तरीके से। अगले वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर मेरा इधर पे भी मेरा ग्रेटर देन है और इधर मेरा लेस देन है, तो दोनों तरफ ही मैं क्या यूज करने वाला हूँ, सर्कुलर ब्रैकेट यूज करेंगे। और यहाँ पर जो वैल्यू है -12 से लेके -10 तक ली जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट वाला पार्ट दैट इज x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो मुझे 0 को इसमें इंक्लूड करना होगा, और ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, लेस देन 7, तो यहाँ पर मैं सर्कुलर ब्रैकेट यूज करूंगा। ये मेरा कन्वर्जन आ गया। नेक्स्ट है मेरा x सच दैट, आप दोनों ही केस में देख रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू यूज हो रहा है, तो दोनों तरफ ही मेरा स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा। ये है मेरा रेंज डिफाइन किया हुआ, और ये मेरा रिप्रेजेंटेशन आ जाता है एलिमेंट्स का। क्लियर है? सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखना होगा कि कब कब मुझे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है और कब मुझे सर्कुलर ब्रैकेट यूज़ करना होगा। राइट देन द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये मुझे रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं और मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जस्ट अभी क्वेश्चन करा था उसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। तो डिफाइन करते हैं सेट को x सच दैट x बिलोंग्स टू r, एंड यहाँ पर मेरा जो रेंज डिफाइन हो रहा है x का, आप देखेंगे यहाँ पे कि दोनों तरफ सर्कुलर ब्रैकेट यूज कर रहा है। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, इट शुड बी ग्रेटर देन -3 एंड शुड बी लेस देन 0। ये मेरा सेट का रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे तो हमें दो एलिमेंट दे रखे हैं 6, 12, और इसका रेंज दोनों तरफ जो है स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाया गया है। इसका मतलब मैं इसे डिफाइन करूँगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, एंड यहाँ पे x का वैल्यू जो है दैट इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, इंक्लूड करने का पड़ेगा मुझे 6 को, और यहाँ पर भी मुझे 12 को इंक्लूड
करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल दोनों दिए गए हैं मुझे, तो इसका रिप्रेजेंट हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड यहाँ पर x का वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन और इक्वल टू 12। ये मेरा रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा नेक्स्ट वाले पार्ट का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ मेरा क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे मेरा ओपन इंटरवल है, तो सेट डिफाइन करेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड यहाँ पर जो x का वैल्यू वो डिफाइन किया हुआ है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -23 एंड इट शुड बी लेस देन 5। ये मेरा रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा लास्ट वाले सेट का। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे। What universal set would you propose for each of the following? तो दो यहाँ पे केसेस दे रखे हैं और मुझे यहाँ पर बताना होगा कि इनके लिए मैं यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। तो फर्स्ट द सेट ऑफ अ राइट ट्रायंगल। सब राइट ट्रायंगल की बात करेंगे, यहाँ पे सेट की बात करी है, तो यहाँ यूनिवर्सल सेट को मैं डिफाइन करूंगा और यूनिवर्सल सेट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सारे ट्रायंगल्स का सेट में ले लूंगा एक यूनिवर्सल सेट। क्लियर? जिसमें सब तरह के ट्रायंगल्स आ जाएंगे, वेदर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, जितने भी प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ऐसे ही बात करूंगा सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रायंगल है, बट मैं यूनिवर्सल सेट की अगर बात करूंगा तो यूनिवर्सल सेट में आपके सारे के सारे ट्रायंगल्स को मैं रख दूंगा। सो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ये भी इसका सेम रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज लास्ट वन, दैट इज गिवन दैट द सेट A 1, 3, 5, B is 2, 4, 6 and C is 0, 2, 4, 6 and 8। अब ये तीनों को सेट को यूज करके मुझे बताना होगा कि इसमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा इन तीनों सेट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपना सेट A को ही देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो 1 मेरा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 5 भी एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके बाद सेकंड सेट की बात करें तो 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 4 भी और 6 भी एग्जिस्ट कर रहा है। बट लास्ट सेट में देखते हैं तो क्या 0 मेरा एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 4 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 6 भी एग्जिस्ट कर रहा है। बट अब देखेंगे ये जो लास्ट एलिमेंट है 8, ये जो है वैल्यू है, ये जो एलिमेंट है मेरा इस सेट से बिलोंग नहीं करता, इसीलिए मैं इस सेट को इन तीनों का यूनिवर्सल सेट नहीं बोलूंगा। ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से, दैट इज 8 जो एलिमेंट है वो हमारा बिलोंग नहीं करता इस सेट से, यूनिवर्सल सेट से हमारा बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट वाली की बात करेंगे तो 5 तो है आपका नल सेट होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यूनिवर्सल सेट तो वैसे भी नहीं हो सकता इन तीनों का। क्लियर है? नेक्स्ट वाली की तरफ चलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो 1, 3, 5 मेरा प्रेजेंट है, सेट ए के तीनों एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। बी सेट का 2, 4, 6 भी प्रेजेंट है, एंड लास्ट वाले का 0 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है, 6 भी है और 8 भी प्रेजेंट है। तो मैं कह सकता हूँ इन तीनों का A, B, C तीनों सेट का एक यूनिवर्सल सेट होगा, और वो हमारा होगा थर्ड पार्ट वाला सेट, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। किसका? इन तीनों का सेट कहलाएगा। ये लास्ट वाले में देख लेंगे तो आपको दिख रहे हैं सारे एलिमेंट्स हैं, बट C का जो फर्स्ट एलिमेंट है 0 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जिस वजह से ये भी मेरा एक यूनिवर्सल सेट नहीं होगा इसका। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर आके हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसका हम लेकर आते हैं, और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, वेदर इट इज़ यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंसेस ऑफ सेट्स है, या फिर कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट की अगर बात करी जाए, तो उन सब को हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में देखेंगे। तब तक आपका क्या करना है, आपको उसको रिवाइज करना है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर? तब तक आप क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, और एक बार जाकर इसका सेट्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन वीडियो जो है उसको एक बार ज़रूर देखेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तो फिर क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।